वगैरह का कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। जो कुछ भी आपको दिया गया था, विशाल सर ने जो कुछ भी दिया होगा आपको। और इसी के साथ मैं यहाँ पर सुरजीत सर का भी वेलकम करना चाहूँगा कि उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज आप अपना सेशन यहाँ से कंटिन्यू करें। थैंक यू कुबेर जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज और एक नया सेशन में, आज का जो सेशन होगा ये पावर पॉइंट के ऊपर होगा। सो पावर पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत सारे कामों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करेंगे, ये सब चीजों को मैं आज बताऊंगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग लास्ट जो सेशन हुआ था उन सब असाइनमेंट्स को आपने कंप्लीट किया होगा और आप लोग इस असाइनमेंट्स क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा कि आप सही थे या फिर गलत थे। अगर गलत है तो इसे सही कर लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये व्हाट इज द यूज ऑफ कंसोलिडेट कमांड। तो कंसोलिडेट कमांड का यूज क्या है? डेटा कंसोलिडेशन अलाउस यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट्स इनटू ए मास्टर वर्कशीट। तो ये इस कमांड को यूज करके हम अलग अलग शीटों से एक मास्टर वर्कशीट में सारे डेटा को गैदर कर सकते हैं बहुत इजीली से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर। तो फिल्टर का क्या काम है? द फिल्टर फंक्शन अलाउस यू टू इजीली एक्सट्रैक्ट मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ सोर्स डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया यू प्रोवाइड। तो ये बहुत ही एक यूजफुल फीचर है। एक्सेल में बहुत सारे डेटा में से हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा सर्च करके फाइंड करके हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो बहुत ही जल्द विद इन सेकेंड्स हमें ये मिल जाता है। तो फिल्टर फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो किस तरह से हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? तो वर्कबुक जो होता है, विथ वर्कबुक वर्कशीट प्रोटेक्शन you can make only certain parts of the sheet editable and user will not be able to modify data in any other region in the sheet। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पूरा वर्कशीट है, वर्कशीट के पर्टिकुलर कुछ सेल्स को आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरे उसे एडिट ना कर पाए। उसे एडिट करने के लिए आपको फिर से पासवर्ड देना जरूरी है, तो ये उससे दे सकते हैं। तो इसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो डायरेक्टली वो एडिट नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का। नेक्स्ट नंबर 4 जो क्वेश्चन है, राइट सिंटेक्स फॉर एडिंग द नंबर्स फ्रॉम A1 टू A5 रेंज ऑफ सेल। तो A5 से A1 से लेके A5 तक जितने भी सेल्स है उसका जो नंबर से उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन है वो है, सबसे पहले आप लोग को तो पता ही होगा कि इक्वल टू से स्टार्ट करना पड़ता है, देन सम ब्रैकेट ओपन और आपको रेंज देना है A1 is to A5। इस तरह से आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो इस सेल में जो भी वैल्यूज है उसका टोटल आपको डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये था आपके असाइनमेंट्स के आंसर्स। आप चेक कर लीजिए अपने आप को और इसे नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज का जो सेशन है ये पावर पॉइंट के ऊपर। सो पावर पॉइंट एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, इससे हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग को पता ही होगा, हम लोग जो सेशन यहाँ पे दिखाते हैं, एपीएल का जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ऑनलाइन सेशन जो चलता है, हर एक सेशन में हम ये प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों को इसका एजुकेशन देते हैं प्रोवाइड। तो इससे क्या होता है, बहुत ही इजीली आप लोगों को ये सारी चीजें, नोट्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें आपको दिखा सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट। सो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसे कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। तो स्टेप्स टू ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे? अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट की, देन ऑल एप्स, देन हम लोग को वहां पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब विंडोज 10 में आपको ये अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में रहते हैं, आपको पावर पॉइंट में दिखाई देगा। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से आप ओपन करेंगे इसे। सबसे पहले आप जब स्टार्ट में क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे अल्फाबेटिक वाइज में ये अरेंज रहता है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करके पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए ये P जो है पावर पॉइंट, ये यहाँ पे दिखाई देता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा।
तो इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं पावर पॉइंट को। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो स्क्रीन आता है पावर पॉइंट का। इस तरह से हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करके हमारे पावर पॉइंट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वे से इसी तरीके से हम लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पावर पॉइंट का सबसे पहला जो सबसे ऊपर जो बार रहता है वो नाम है उसका टाइटल बार। आपने पेंट में भी देखा होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब में ये टाइटल बार रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट बार है। तो द टाइटल बार इज एन हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो इन अ GUI। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सबसे ऊपर जो बार रहता है, इस बार को हॉरिजॉन्टल जो बार रहता है, इस बार को टाइटल बार कहा जाता है। It displays the title of the software, name of the current workbook or other text identifying the contents of the window। तो इस टाइटल बार से हमें मिलता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम रहता है और जो करेंटली हम जिसमें काम कर रहे हैं, जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, उस फाइल का नाम रहता है। कोई भी फाइल है और सारे जो डिटेल्स रहते हैं वो इसमें रहता है। ये इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स रहते हैं यहाँ पे ये रहता है टाइटल बार में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह से ये आता है। तो जब हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा प्रेजेंटेशन 2 करके लिखा हुआ ये। तो यहाँ पे जब हम फाइल को सेव करेंगे इस फाइल को, तो इस फाइल का नाम भी इस टाइटल बार में दिखाई देगा, ये शो होगा ये। नेक्स्ट जो है क्विक एक्सेस टूलबार। नेक्स्ट जो है ये क्विक एक्सेल टूलबार क्या होता है? क्विक एक्सेल टूलबार इज अ कस्टमाइजेबल टूलबार containing a set of commands that are independent of the tab that are currently being displayed। तो ये क्या होता है? ये एक टूलबार की तरह है। यहाँ पे आप लोगों को कमांड्स मिलता है, जिस कमांड को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपको जो कमांड रेगुलर यूज होता है वो जल्दी से आपको ये क्लिक करने के लिए या फिर एक्टिवेट करने के लिए आप इस क्विक एक्सेल टूलबार में इसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये अगर हम लोग वहाँ पे अरेंज करके रखेंगे तब कोई भी काम हम जब करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोगों को वो चीजें बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि सेव, अंडू, ये सारी चीजें हम वहाँ पे रख सकते हैं जो रेगुलर यूज होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको टाइटल बार के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेव एज का ऑप्शन है। ये मैंने यहाँ पे कस्टमाइज करके रख दिया है। ये यहाँ पे स्लाइड शो का ऑप्शन है फ्रॉम द बिगिनिंग, और यहाँ पे अंडू, रीडू एंड सेव। ये जो कमांड्स है ये बहुत ही रेगुलरली यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ये रखा गया है। और आपको अगर कुछ चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भी कमांड चाहिए आप मोर कमांड्स में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कमांड आपको चाहिए, यहाँ पे जो आपको रेगुलर यूज होता है, न्यू चाहिए आपको, आप न्यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे न्यू एक प्रेजेंटेशन लेने के लिए दे सकते हैं, ओपन करने के लिए दे सकते हैं, या फिर मेल का ऑप्शन दे सकते हैं। तो जो भी आपको चीज चाहिए ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके जैसे नेसेसरी है, जो ज्यादा यूज होता है उसको आप रख सकते हैं, या फिर इसको हटा भी सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप इसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टूल बार। सो नेक्स्ट जो है ये टूल बार में जैसे ऑप्शन रहता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। तो इस टूल बार में बहुत सारे मेनूज हमको देखने को मिलता है और बहुत सारे टूल्स है जिस टूल्स को यूज करके हम अपना प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो है टूल बार में जो पहला ऑप्शन रहता है ये फाइल रहता है। फाइल में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलता है देखने को। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल, ये इंसर्ट, डिजाइन, यहाँ पे अलग अलग ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया टूल बार। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। तो अभी बात करेंगे पावर पॉइंट का वर्जन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो पावर पॉइंट का वर्जन था ये इन द ईयर 1995 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले ये किया गया था 1995 में। इसके बाद 1995 में इसे स्टार्ट किया गया था, और इसके बाद जो है 1997 में नेक्स्ट वर्जन आ गया था, ये पावर पॉइंट 97। और उसके बाद ये इन द ईयर 1999 में इसे
लॉन्च किया गया था। इस तरह से पावर पॉइंट को डेवलप किया गया और इसका जो एक्सटेंशन था ये डॉट पीपीटी था इसका एक्सटेंशन। बाद में जो है जनवरी इन द ईयर जनवरी 30, 2007 में इसका जो एक्सटेंशन है ये पीपीटी एक्स, इसका जो एक्सटेंशन है ये पीपीटी एक्स बन गया। ये पीपीटी एक्स जो है ये न्यू फाइल फॉर्मेट है। इसके बाद से जितने सारे वर्जन हम लोग को देखने को मिला ये सारे वर्जन जो है ये पीपीटी एक्स में ही ये सेव होता है। आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिस्टम में अगर पुराना वर्जन है 2001 या फिर 2003 वर्जन इंस्टॉल्ड है तो फिर आप नए जो सॉफ्टवेयर है 2000 बाद के जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई पीपीटी एक्स करके आप सेव करेंगे तो फिर आपको वो फाइल आप ओपन नहीं कर पाएंगे पुराने वर्जन्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पीपीटी एक्स जो एक्सटेंशन का पावर पॉइंट फाइल है आप पुराने वर्जन में उससे ओपन नहीं कर सकते, लेकिन पुराने जो वर्जन है हम नए वर्जन में ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप पुराने वर्जन को यूज करें 2003 या फिर 1 को यूज करें, आप काइंडली इसे अपडेट कर लीजिएगा एटलीस्ट 2007 तक, नहीं तो ये जो नए वर्जन है आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। सो 2007 के बाद एमएस ऑफिस का वर्जन 2010 लॉन्च किया गया था। इसका भी वर्जन पीपीटी एक्स में था। इसके बाद 13 देन इन द ईयर 2015 इसका नाम दिया गया पावर पॉइंट 2006 और लास्ट जो लेटेस्ट वर्जन है वो सितंबर 24, 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका जो वर्जन का नाम है ये पावर पॉइंट 2019। तो पावर पॉइंट 2019 ये लास्ट वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 से लेकर अभी तक जितने भी वर्जन है इनका जो एक्सटेंशन है फाइल का जो फॉर्मेट है ये .pptx है और इससे पहले ये ppt था। ये सेम उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में भी ये जो एक्सटेंशन है एक एक्स ऐड किया गया, ये न्यू फाइल फॉर्मेट है ये। तो बहुत सारी चीजें को अपग्रेड करने के बाद इस फाइल फॉर्मेट को बनाया गया है। तो ये सारे हमारे वर्जन से अलग अलग वर्जन पावर पॉइंट का। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट का जो फाइल टैब है, फाइल टैब के बारे में। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है। वही फाइल टैब्स में ये सारे कॉमन ऑप्शंस है, जैसे कि न्यू प्रेजेंटेशंस लेने के लिए हमें न्यू ऑप्शन मिलेगा। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एप्लीकेशन में ये कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है। CTRL+N भी यूज करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या ओपन करने के लिए आप ओपन कर सकते हैं। इस फाइल टैब में रहता है ये, इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट जो है CTRL+O, इसको भी यूज करके आप ओपन कर सकते हैं। सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेव जब भी कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसे सेव कर लीजिए स्टार्ट करते ही, एंड देन आप उसको रेगुलरली कुछ भी चेंज करें तो आप फिर CTRL+S को प्रेस करके उसको कंटिन्यूसली सेव करके रख सकते हैं। अगर आप बीच में रहेंगे कहीं बाई चांस कुछ लैपटॉप हैंग हो गया या फिर किसी कारण वो बंद हो गया सडनली, तो आपके जो जितने भी आपके टास्क था आपने लास्ट सेव किया था उतना तक ही आपको मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो फिर इसे क्या करना पड़ता है, आपको रेगुलर Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव करना बहुत जरूरी होता है। सेव एज का ऑप्शन भी सेव के नीचे ही रहता है। सेव एज करके आप अलग अलग से सेव कर सकते हैं। हर एक बार जब आप सेव एज करेंगे एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है, उसका एक वर्जन क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आता है प्रिंट ऑप्शन। आपके स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन यूज किया जाता है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL+P, इसको प्रेस करके आप जल्दी से प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके फाइल को अलग अलग फॉर्मेट्स में। देन ऑन द लास्ट जो है ये क्लोज, इस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए इस ऑप्शन को हम लोग यूज करके कर सकते हैं। कुछ इस ऑप्शंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं, रन करके आप लोग को दिखा देते हैं किस तरह से फाइल मेनू का टैब जो आता है वो किस तरह से आता है। ये तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ये फाइल यहाँ पे क्लिक करने से आपको दिखाई देगा ये होम, न्यू, ओपन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे। सेव इंफॉर्मेशन भी है, यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। देखिए शेयर में क्लिक करने से आपको यहाँ पे मेल वगैरह ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन, ये फाइल मेनू का ये ऑप्शन है। नेक्स्ट मेनू में अभी आप जाएंगे। नेक्स्ट जो है फाइल टैब के बाद हमारे जो नेक्स्ट टैब है ये होम टैब है।
तो होम टैब में ये सारे टूल्स हमें मिलता है जिसको यूज करके हम अपना प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं उसको। ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो रेगुलर यूज होता है। होम टैब में सबसे पहले जो ये पार्ट रहता है इसका नाम है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में बहुत सारे कॉमन रहता है जैसा कि कट, कॉपी, पेस्ट, ये बहुत ही कॉमन जो कमांड्स है। इसके साथ यहाँ पे मिलता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, इससे हम लोग पावर पॉइंट में बहुत यूजफुल होता है ये। इससे हम लोग कोई भी डिजाइन वगैरह कॉपी करके दूसरे डिजाइन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप नीचे देख सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है होम टैब के बारे में। ये कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो आता है ये स्लाइड्स। ये स्लाइड्स ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड्स आप ले सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं, सेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलता है। आप एक एक न्यू स्लाइड्स लेते रहिए और इसका जो सेशन है उसको कैसे लेआउट है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। न्यू स्लाइड्स में देते ही आपको लेआउट भी दिखाई देता है यहाँ पे। तो इस ये सारे जो ऑप्शन है स्लाइड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ये सारी चीजें। तो वन बाय वन हम एक स्लाइड्स क्रिएट करके हम अपना प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं स्लाइड्स बना के। देन नंबर थर्ड जो ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉन्ट। तो फॉन्ट फीचर्स में यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट को का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो इफेक्ट्स। देन यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन दे सकते हैं या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या फिर हम वहाँ पे छोटे स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर चेंज कर सकते हैं या फिर टाइटल केस में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ फॉन्ट में आ जाता है। मैं आपको ये सारी चीजें मैं एक बार आपको रन करके दिखाना चाहूंगा, आपको और अच्छी तरह से इसका नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो ये एक लेआउट इस तरह से आता है। अगर आप चाहे तो इस लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। ये स्लाइड्स लेआउट जो है यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में जाके आप कोई दूसरा लेआउट ले सकते हैं आपके मुताबिक, आपको जो अच्छा लगे आपके प्रेजेंटेशन के मुताबिक आप ले सकते हैं। या फिर आप ब्लैंक स्लाइड्स लेके भी, यहाँ पे मैंने ब्लैंक लेआउट लेके भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं या फिर आपका नाम दे सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन का। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ये अगर इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको साइज बड़ा करना चाहते हैं या फिर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस फॉन्ट ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम साइज चेंज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके हम अपना साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना साइज होगा हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये साइज, ये फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब भी चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके। देखिए इस तरह से अंडरलाइन को मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो टेक्स्ट जिसमें आप टाइप कर रहे हैं, जिसमें चेंजेस चाहिए आप सिलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप फिर से इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए इस कमांड को, तो ये अंडरलाइन चला जाएगा। अगर आप सबको कैपिटल करना चाहते हैं, ये कैपिटल का ऑप्शंस भी यहाँ पे है, अपर केस ये सारे कैपिटल हो जाएगा। या फिर आप टाइटल कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड को एक सेंटेंस में कैपिटल करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल जैसा था एक सेंटेंस केस में भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट ऑप्शंस भी है, फॉन्ट कलर्स भी है, ये सारे जो है ये आपको इस फॉन्ट में आ जाते हैं ये सारी चीजें। अगर ये सब करने के बाद आपको ये सारी चीजें जो फॉर्मेटिंग आपने किया है इसको हटाना है तो फिर आप सिलेक्ट करके इस क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन को यूज करके इसको सिंपल टेक्स्ट में फिर से ला सकते हैं। इस कमांड को यूज करके आप जल्दी से जो भी फॉर्मेट्स आपने यूज किए उन सारी चीजों को आप डिलीट कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है ये पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ ऑप्शंस में आपको मिलता है बुलेट, अलाइनमेंट्स, बैकग्राउंड, कलर, टेक्स्ट डायरेक्शन, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स, ये बैकग्राउंड, देन टेक्स्ट डायरेक्शन, ये सारे जो ऑप्शंस है आपको पैराग्राफ में मिलता है। इस पैराग्राफ से आप अपना जो कुछ पॉइंट वाइज, जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है 1 2 3 4, इस तरह का पॉइंट वाइज कुछ अगर आप देना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो इसको यूज करके आप दे सकते हैं। या फिर आप कुछ बुलेट्स देना चाहते हैं, यहाँ पे बुलेट्स दे सकते हैं। या फिर इसके इंटेंट जो है, इंटेंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सारे अलाइनमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको। मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। मैं क्या यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा। आप इसे नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबर दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो लाइन है, लाइन में सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कंट्रोल ए देके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बुलेट्स। तो बुलेट्स आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी बुलेट आपको चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने से ये बुलेट्स यहाँ पे आ जाएगा। इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लेते हैं इससे। तो इस तरह से आप बुलेट दे सकते हैं। या फिर अगर नंबरिंग चाहिए तो आपको इसके पास ही नंबरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप 1 2 3 4 दे सकते हैं, या फिर रोमन नंबर दे सकते हैं, ABCD, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर दे सकते हैं। जिस तरह से आपको जैसे प्रेजेंटेशन में चाहिए वो सारी चीजें आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है अलाइनमेंट्स का भी ऑप्शंस। बाय डिफॉल्ट जो है अलाइनमेंट वो लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। आप उसको सेंटर में रख सकते हैं, या फिर राइट सकते हैं, लेफ्ट राइट दे सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अगर पैराग्राफ हो तो ये सारे जो ऑप्शंस है अलाइनमेंट का ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। या फिर आप कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शंस भी पैराग्राफ में मिलता है। ये कॉलम्स का ऑप्शन जब आप कॉलम में लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, तब ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप 2 कॉलम या 3 कॉलम्स में इसको दे सकते हैं। इसके जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि इसे मैंने सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे जाके इसके स्पेसिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके जो लाइंस का स्पेसिंग है इसे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद ही ये चेंजेस कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दिया। मैंने इसको सिलेक्ट करके मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब जो ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग्स को मैं थोड़ा सा ये इंटेंट इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ का जो इंटेंट है आप इसे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये भी पैराग्राफ ऑप्शन में आपको मिल जाता है। इस तरह से इंटेंट को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए हमने इंटेंट को चेंज किया है तो ये और भी दिखने को अच्छा लग रहा है। ये सब हेडिंग और ये हेडिंग जो है इस तरह से इसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आता है पैराग्राफ में टेक्स्ट डायरेक्शन। आप टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, कोई अलग अलग डायरेक्शन में आपको चाहिए। अगर आप लेफ्ट राइट ये सब देना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसको एंगल के वाइज उसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आपको जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। मैं इसे फिर से हॉरिजॉन्टल में लेके आता हूँ ये। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, आपके जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स के कहाँ पे आप रखना चाहते हैं, टॉप में चाहिए, मिडिल चाहिए या फिर बॉटम चाहिए, इस बॉक्स के अंदर रहता है ये। अभी यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, हम इसके अगर लाइन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम इसे स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, किसमें चाहिए आप उसमें इसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये मैंने ऑप्शन दे दिया, ये स्मार्ट आर्ट का एक
दिखने में अच्छा लग रहा है, ये स्मार्ट आर्ट भी यूज कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको पैराग्राफ में ही मिल जाता है। तो ये था ऑप्शंस जो है पैराग्राफ ऑप्शंस, बहुत ही यूजफुल ऑप्शंस है, ये सारे रेगुलर यूज होते रहता है ये होम टैब के अंदर। नेक्स्ट जो आता है ये ड्राइंग। नेक्स्ट ड्राइंग में हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, क्विक स्टाइल दे सकते हैं, फील्ड शेप कर सकते हैं, यहाँ पे शेप्स अलग अलग शेप्स यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे शेप इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है ड्राइंग में आ जाते हैं। यहाँ पे जब हम लोग मल्टीपल ड्राइंग्स यहाँ पे यूज करेंगे, मल्टीपल शेप्स यूज करेंगे, तब हमें अरेंज का ऑप्शन भी बहुत जरूरत होता है। मैं एक बार आपको रन करके ये दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसे यूज करेंगे। मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ यहाँ से, एक ब्लैंक स्लाइड। इस ब्लैंक स्लाइड में मैं एक शेप क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं एक सर्कल देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। सर्कल क्रिएट करने के बाद जब आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कोई कलर चाहिए, या फिर आप फिल शेप में जाके यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन अगर नहीं चाहिए तो आप नो आउटलाइन दे सकते हैं, या फिर दूसरा कलर आपको चाहिए, ब्लैक चाहिए, मैं ब्लैक दे देता हूँ। आउटलाइन का जो विड्थ है इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम चेंज करें। तो ये सारे जो ऑप्शन है कोई भी शेप में आपको मिल जाता है। अगर इसको और बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके आप बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे शेप्स है, मैं और एक शेप्स यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल यूज करते हैं। यहाँ पे ये रेक्टेंगल यूज किया है मैंने। तो इसका जो डिजाइन है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फिर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ होम टैब में, फॉर्मेट पेंटर को यूज करके मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ। तो ये दोनों सेम डिजाइन के आ गए। अब आप देखिए, ये जो रेक्टेंगल है ये इसके ऊपर है और ये इसके पीछे है। तो ये सारे अरेंजमेंट में हम ड्राइंग सेशन में कर सकते हैं। यहाँ पे इसे ब्रिंग टू फॉर्म, जो आपको सामने चाहिए आप ब्रिंग टू फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये सर्कल इसके सामने आ गया है। इसका कलर हम दूसरा अभी चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट में जाके इसका हम दूसरा कलर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे ड्राइंग ऑप्शंस में मिल जाता है। होम टैब के ड्राइंग सेशन में हमें मिल जाता है। यहाँ पे हम शेप इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे शेडो देना चाहते हैं, शेडो दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है शेडोज के लिए, तो कौन सा आपको चाहिए आप उसी में सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी है जैसा कि ग्लो ऑप्शंस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों को यूज करके आपके प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि लोगों को देख के और अच्छा लगे और उन लोगों का फोकस आपके प्रेजेंटेशन में और बढ़े। तो ये सारा हो गया ड्राइंग का ऑप्शन। और जो लास्ट जो ऑप्शन आता है यहाँ पे एडिटिंग का जो ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शंस रहता है, फाइंड एंड रिप्लेस। ये जो ऑप्शन आपने वर्ड में भी यूज किया होगा, वर्ड में बहुत यूज होता है। आप कुछ भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं फाइंड ऑप्शन देके, या फिर उसे रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे एक वर्ड को दूसरे वर्ड से। तो ये ऑप्शन आपको एडिटिंग में मिल जाता है। तो ये होम टैब का जो है ये सारे ऑप्शंस, ये फीचर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टैब। नेक्स्ट टैब जो है ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलता है अलग अलग चीजों को इंसर्ट करने के लिए। तो ये जो भी कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिल जाता है। सबसे पहले आता है न्यू स्लाइड। एक न्यू स्लाइड, आप यहाँ पे न्यू स्लाइड जो ऑप्शन है इसमें आपको मिलता है टेबल इंसर्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। देन टेबल्स को आप यहाँ पे नेक्स्ट आता है इमेज में, यहाँ पे इमेज आप डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेके यहाँ पे दे सकते हैं, फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इमेजेस में आता है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे ऑप्शन इलस्ट्रेशंस, यहाँ पे आपको मिलता है अलग अलग शेप्स जो आपने वहां पे देखा अभी। तो ये सारे शेप्स ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। इसके साथ आपको आता है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, अलग अलग स्मार्ट आर्ट्स को यूज करके आप
आप अपना डिटेल्स को समझा सकते हैं। फिर एक्सेल का जो डेटा है उस डेटा को यूज करके आप चार्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम बार या फिर आप पाई डायग्राम, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। लिंक्स में आपको मिल जाता है यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन। हाइपरलिंक को यूज करके आप लिंक कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ, ऑनलाइन के साथ आप लिंक कर सकते हैं। देन आता है यहाँ पे कमेंट्स, आप कमेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पे कमेंट्स आपने किया होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी रहता है, आप कुछ भी कमेंट्स दे सकते हैं। पहले उसको टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप इसे यूज करेंगे तो इंसर्ट टैब में हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सारा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे। तो आपको कोई ऑलरेडी हमने ये किया है न्यू स्लाइड के ऑप्शन, तो ये होम टैब में भी रहता है, ये यहाँ पे भी रहता है इंसर्ट में। देखिए होम टैब में भी रहता है ये न्यू स्लाइड्स, तो ये यहाँ पे भी रहता है। देन आता है यहाँ पे टेबल, आप कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके अपना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसमें यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। आपको कितने सारे कॉलम्स एंड रोज चाहिए आप काउंट करके इस टेबल में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दो और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, डिजाइन एंड लेआउट। डिजाइन में जाके इस टेबल को आप अलग अलग डिजाइन में सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन आपको चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। और लेआउट में जाके आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके टेबल में नए रो या फिर नया कॉलम दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कुछ आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको लेआउट में मिल जाता है। ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई चेंजेस करना हो पहले इस टेबल को सिलेक्ट करना। अगर आप टेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये डिजाइन या फिर लेआउट ऑप्शन, टेबल का जो लेआउट ऑप्शन है आपको दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से आप देखिए ये अभी सिलेक्टेड नहीं है तो वो शो नहीं हो रहा है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये डिजाइन ऑप्शन एंड लेआउट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तभी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया ये टेबल का ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर्स है, आप पिक्चर दे सकते हैं। दिस डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर्स है उस पिक्चर्स को आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। मैं एक आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। जो भी कोई पिक्चर आपको चाहिए आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से आप, मैंने ये पिक्चर्स को यहाँ पे दिया है ये, और फिर इसको छोटा करना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इस इमेज को। आप इसको दूसरे स्लाइड में लेके जाना चाहते हैं, होम टैब में जाके हम इसे कट कर देते हैं एंड देन न्यू स्लाइड, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर्स को मूव भी कर सकते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं पिक्चर्स को, इसको रोटेट कर सकते हैं पिक्चर्स को। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पिक्चर्स को देने के बाद ये आता है। पिक्चर्स को भी सिलेक्ट करने से आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर्स में अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं पिक्चर्स में, और ताकि ये और अच्छा लगे देखने में। और अगर आपको नहीं चाहिए इसको रिमूव करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में से आप डिलीट कर सकते हैं इसे। तो ये हो गया पिक्चर्स का ऑप्शन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट आप देना चाहते हैं कोई एप्लीकेशन को रन करके आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। कोई आप एल्बम बनाना चाहते हैं तो इमेज ऑप्शन में यहाँ पे एल्बम है, ये न्यू फोटो एल्बम, इसमें आप एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो शेप्स है, यहाँ पे आइकन्स है, ये सारी चीजें आपको मिलता है ऑप्शन। नेक्स्ट में जाता हूँ आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या ऑप्शन है। लिंक्स है, कमेंट्स है, देन टेक्स्ट है। मैं आपको एक बार लिंक्स का भी दिखा देता हूँ एंड कमेंट्स में भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है लिंक, लिंक्स में आपको यूज कर सकते हैं। लिंक आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप लिंक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिंक आप कोई भी टेक्स्ट के साथ, कोई भी इमेज के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, या फिर कोई शेप हो शेप के साथ दे सकते हैं। तो जो भी किसी से भी आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद लिंक में क्रिएट करके आप उस डॉक्यूमेंट के साथ आप देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करके आप ओके करने से उसमें साथ उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे देना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका लोकेशन में चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप में बदल देता हूँ। ये डेस्कटॉप में से कोई इमेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे एक ईगल का पिक्चर या फिर गर्ल का पिक्चर है, मैं इसके साथ ये लिंक दे दिया। तो देखिए ये एड्रेस जो है, ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आ चुका होगा जब आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे। देन ओके क्लिक करने के बाद ये लिंक क्रिएट हो जाता है। और अभी अगर आप लिंक में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस लिंक से, जिसके साथ ये लिंक था, ये ओपन हो जाएगा आपके देखो। जिस तरह से मैंने अभी क्लिक किया है उस लिंक में, जिस फाइल के साथ मेरा लिंक था वो फाइल अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम स्लाइड शो को रन करेंगे यहाँ पे, तो स्लाइड शो को रन करने से भी हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम क्लिक करके उसको लिंक में जा सकते हैं। अगर हमारा ये प्ले सेशन में नहीं रहेगा तो फिर हम इसमें कंट्रोल को प्रेस करके हमें लिंक में जाना पड़ता है। तो ये हो गया लिंक। अगर आपको लिंक नहीं चाहिए, आप सिलेक्ट करके फिर से लिंक में जाके आप यहाँ पे रिमूव लिंक का ऑप्शन रहता है, इस रिमूव लिंक को क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसको रिमूव कर सकते हैं रिमूव लिंक ऑप्शन को। यहाँ पे आपको मिल जाता है कमेंट ऑप्शन, कमेंट में क्लिक करके आप कुछ भी कमेंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पे आता है आपको नेक्स्ट टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स में आपको हेडर एंड फुटर दे सकते हैं, कुछ आप हेडिंग नोट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना के आप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। मैं आपको एक नया पेज यहाँ पे स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे एक नया स्लाइड, और टेक्स्ट को यूज करके आप यहाँ पे कोई भी वर्ड आर्ट यूज करके आप वर्ड उस तरह से इस डिजाइन से आप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक वर्ड। देखिए उसी डिजाइन में ये आ चुका है। आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, फिर से आप इसे कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके आप इसका डिजाइन फिर से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको अभी आप साइज इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो फिर होम टैब में जाके आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उस ऑप्शन को यूज करके। तो ये हो गया है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को यूज करके आप आपका प्रेजेंटेशन को एक दूसरा लुक दे सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है सिंबल्स। आपके प्रेजेंटेशन में कोई इक्वेशन आप देना चाहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह देना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। इसको यूज करके हम कोई भी इक्वेशन यहाँ पे दे सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे पहले से बना हुआ है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। या फिर कुछ सिंबल आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंबल में क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, जो सिंबल आपको चाहिए उस सिंबल में आप सिलेक्ट करके उसको इंसर्ट करने से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने ये एक क्लॉक ले लिया, इस क्लॉक को इंसर्ट कर देते हैं, देन क्लोज। तो ये क्लॉक आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ये उसी वर्ड आर्ट के फॉर्मेट में ये क्लॉक यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। जाते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन में, लास्ट जो ऑप्शन रहता है ये वीडियो एंड ऑडियो ऑप्शंस। यहाँ इसको यूज करके आप ऑडियो दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, वीडियो डाल सकते हैं, कोई भी वीडियो आप देना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में तो वीडियो दे सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट के जो सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इस इंसर्ट टैब में आप उसको यूज करके आप अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में आपको अलग अलग थीम मिलता है। ये थीम्स यहाँ पे प्री बिल्ट रहता है, पहले से डिजाइन किया जाता है। तो आप अपना प्रेजेंटेशन को क्रिएट करके टेक्स्ट देके यहाँ पे आप अपना थीम को चेंज कर सकते हैं। जस्ट कोई साइज थीम यहाँ पे दिखाता है, कोई भी थीम आपको पसंद हो आप जस्ट क्लिक करके वहां पे उसको एक्टिवेट कर सकते हो, उस थीम वहां पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वेरिएंट्स है, अलग अलग कलर वेरिएंट्स चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज ऑप्शन है, वहां पे जाके आप अपना स्लाइड के साइज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रन करके इसे दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसे यूज कर पाएंगे। तो डिजाइन टैब में मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं, यहाँ पे थीम्स जो आ रहे हैं, आपको कोई भी चाहिए आप यहाँ से क्लिक करके उस थीम को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं माउस को ऊपर लाते ही ये थीम यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये किस तरह से आएगा। अगर आपको पसंद है तो फिर आप क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी जो स्लाइड्स है, हर एक स्लाइड्स में आपका ये जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप
यहाँ पे वेरिएंस है, तो आपका वेरिएंस अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये वेरिएंस चेंज कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में, ये ब्लू में है या ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन कर सकते हैं। तो ये थीम को सिलेक्ट करने के बाद थीम के जो कलर्स है उनसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएंट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही यूजफुल है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको और दूसरे दूसरे फॉन्ट साइज या फिर बैकग्राउंड का स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे, ये ऑप्शन आप यूज करके यहाँ पे स्लाइड का जो साइज है उसको चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमारे स्लाइड ये रन हो रहा है व्हाइट स्क्रीन में आ रहा है, आप इसको स्टैंडर्ड साइज में भी दे सकते हैं, या फिर आप कस्टम में जाके आप अपना साइज विड्थ और हाइट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफाई करके ओके क्लिक करके उसको दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन में आ जाता है। तो ये सारा ऑप्शन हो गया डिजाइन टैब में। नेक्स्ट जो स्लाइड्स है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाना चाहते हैं, या फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है ट्रांसिशंस। ट्रांसिशन यूज करके हमारे यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में हर एक स्लाइड्स में हम अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये जब भी एक स्लाइड्स ओपन होगा उस इफेक्ट्स में ये ओपन होगा तो ये और भी अट्रैक्टिव लगता है, ये और भी बहुत अच्छा लगता है, आपके प्रेजेंटेशन को एक अलग लुक मिलता है ये। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलता है प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड आप दे सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे ट्रांजिशंस के लिए। टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो आप टाइमिंग दे सकते हैं, अलग अलग टाइमिंग को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड्स में जाके आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो वो माउस क्लिक में होगा या फिर ये एक स्लाइड के बाद कितने टाइम के बाद वो आएगा, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैं एक बार आपको यहाँ पे ये चीजें रन करके मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से करेंगे, यूज करेंगे ये। तो ट्रांजिशंस में क्लिक करके हम ये ऑप्शंस को यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले जो ये नन है मतलब यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, जैसे कि मैंने ये मॉर्फ में दे दिया तो ये मॉर्फ ऑप्शन ये ऐड होगा। आपको ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको फेड देना चाहते हैं तो आप फेड दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अलग अलग मिलता है। देखिए ये पुश जो है ऊपर के स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड ये किस तरह से आएगा, या फिर वाइट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपको जो भी ऑप्शन आपको पसंद है आप उसे क्लिक करके उससे इफेक्ट को दे सकते हैं यहाँ पे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग में आप उसका टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन इसको स्लो करना चाहते हैं तो स्लो कर सकते हैं, फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट कर सकते हैं, ये जल्दी से होगा और फास्टर। और अगर आप कुछ साउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साउंड भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं यहाँ पे। तो हर एक स्लाइड्स में ये जब भी ये इफेक्ट्स आएगा उसके साथ भी साउंड भी आप दे सकते हैं। एडवांस में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑन माउस क्लिक या फिर आफ्टर। ऑन माउस क्लिक मतलब आप जब भी क्लिक करेंगे प्रेजेंटेशन जब चलता रहेगा, जब भी क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड में वो आ जाएगा। या फिर आप कुछ टाइम दे सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट दे सकते हैं, 30 सेकंड दे सकते हैं, या फिर मिली सेकंड्स में भी दे सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी स्लाइड जो है ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, ये इफेक्ट्स आ जाएगा ये। तो ये सारे जो ऑप्शंस है ये ट्रांजिशंस का ऑप्शंस हो गया। नेक्स्ट जो है हम आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को देना चाहते हैं। आप जो भी कुछ आज सीखा आप इसे ट्राई कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट सेशन है, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए सर। जो सो पहला जो क्वेश्चन है ये व्हाट इज द यूज ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जो यूज है ये क्या है। नेक्स्ट जो नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक यूज करके हम क्या कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट जो है ये हाउ टू रिकॉर्ड ए स्लाइड शो। स्लाइड शो किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का नाम क्या है। एंड लास्ट है हाउ टू ओपन पावर पॉइंट यूजिंग रन। तो रन को यूज करके आप पावर पॉइंट किस तरह से रन कर सकते हैं। तो ये सारा आज का जो क्वेश्चन है आप ये नोट कर लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा इसको सही करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई करने से आपको और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है असाइनमेंट्स।
आशा करता हूँ आप लोग ने ये सारे नोट कर लिया होगा और नेक्स्ट क्लास में ये सारे आंसर्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर अस। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से ये क्लास करके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख पाए यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेशन से हम और भी चीजें यहाँ पे लाएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।